मांगी नाम न केवट आना, मांगी नाम न केवट आना, कहाई तुम्हारे मरम में जाना, जय सिया राम। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती रानी देवी मवैया निवासी, आप भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी की 30 मुद्राओं से निछावरी की, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने यह भी कहा कि माता का आदेश तो है, एक माता तो कहती है कि घर आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आदरणीय घनश्याम सिंह बदामा जनक जी, आपके द्वारा 2100 मुद्राएं कमेटी में दान स्वरूप प्राप्त हुए और सारे कलाकारों की जिम्मेदारी हमारे घनश्याम भैया की होती है। बहुत अच्छा हुआ। और आदरणीय गजराज प्रजापति, आपके द्वारा 100 रुपए रामलीला कमेटी में दान स्वरूप प्राप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया लक्ष्मण, हम तो चलते चलते माँ गंगा के तट पर आ गए हैं। देखो ना, माँ गंगा किस प्रकार से कलकल करती हुई प्रवाहित हो रही है। हे माँ गंगा, आप तो हमारे ही वंश से निगित हैं। आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो, कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। अब हमें गंगा के उस पार जाना है। पार जाने के लिए किसी केवट को बुलाना चाहिए। क्यों लक्ष्मण? आवाज लगा करके केवट को समीप में बुलाओ। निषादों के राजा हमारे साथ हैं। अरे अवश्य भगवान, मैं केवट को शीघ्र ही बुला रहा हूं। अवश्य बुलावे। भैया केवट, भैया केवट। प्रभु, संभवतः केवट दूर है। हाँ, मेरी आवाज उसके कानों तक नहीं पहुंच रही है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं और पास जाकर के उसको लिवा लाऊं। क्यों नहीं, क्यों नहीं, जाओ। आजा आजा, हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार। आजा, हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार। आजा 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 आजा, हम तो खड़े हैं तेरे द्वार माझी, हमको लगा दे उस पार, हमको लगा दे उस पार।
माझी हमको लगा दे उस पार आजा हम तो खड़े हैं तेरे पार माझी हमको लगा दे उस पार। सखा अवश्य में वो अति शीघ्र ही लेकर आ रहे हो। से आवाजें लगाए रहे हो महाराज, कौन हो? हवा टेढ़ी चल रही है, नौका किनारे लावे में समय लाग जाई महाराज, थोड़ी रुक जाओ। हबिंग कम कर दो भैया, शब्द समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया शब्द तो वो बेकार है। कहते हैं भोजन अगर अच्छा बना हो तो बड़े प्रेम से खाना चाहिए। और थोड़ा हबिंग कम करिए। ठहर जाइए भैया, ठहर जाइए, ठहर जाइए, बस थोड़ी देर आप प्रतीक्षा करो महाराज। अबे हम आपके पास नौका लेके आ रहे हैं। जब तक दो दो चार चार बातें करबे महाराज, तब तक आप तक नौका लेके आ जाइबे। कौन हो तुम, कहां के हो? कौन हो तुम, कहां के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहां के हो? ऐसी बातें भी क्या है, आवाजें लगाते हो? क्यों मुझको बुलाते हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहां के हो? जय हो गंगा मैया की। कौन हो तुम, कहां के हो? ये दो चार बातें आपसे करने के बाद हम आपके पास तक आ जाएंगे महाराज। ऐसी वैसी बातें भी क्या है, आवाजें लगाते हो? क्यों मुझको बुलाते हो? आवाजें लगाते हो? कौन हो तुम, कहां के हो? प्रसन्न रहो। आओ केवटराज। पावन भेष का दर्शन दे के महाराज हमका किरतारत कर दीन है। आपने हमको पवित्र कर दिया महाराज। आपकी आवाज हमें थोड़ी थोड़ी सुनाई दे रही थी। कौन? हवा टेढ़ी चल रही रहा है। नौका हम जल्दी चलाए रहे रहन। हाँ, लेकिन हवा के कारण महाराज विलंब होगा, क्षमा कर दो महाराज। आप शायद पूछ रहे थे कौन हो तुम, कहां के हो?
क्यों हमें बुलाते हो? हाँ, क्यों? हमारा नाम राम है, हम अयोध्यापुरी से आए हुए हैं। वही राम अयोध्यापुरी से आए थे। हाँ, जय हो महाराज। हमारे साथ में हमारी भार्या सीता भी है जय हो माता सी। और हमारे साथ में अनुज लक्ष्मण भी है। जय हो छोटे ठाकुर, जय हो। केवटराज, आप हमारे समीप में आए और दूर से ही प्रणाम करके कहते हैं कि हम आपके समीप तक आ गए हैं। केवट भैया, अभी समीप में नहीं आए हो, हम चाहते हैं कि हमारे हृदय से लग जाओ। नहीं नहीं महाराज। क्यों? हम अछूत जात के हैं, हम अछुओं को पानी नहीं पिया। हम आपके छूले में ये संसार हमका अच्छा ना कही महाराज। केवटराज, ये ऊंच नीच का भेदभाव तो छोटी बुद्धि वाले लोग रखते हैं, अच्छा, हम नहीं रखते। हमारे लिए तो सभी बराबर है, क्योंकि जो जिस जात का संबंधी होता है उसी जात में जाता है। लेकिन हमारा संबंध कुछ अलग है, हम सभी के संबंधों में जाते हैं और सभी से प्रेम का संबंध बनाते हैं। केवट भैया,